हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल गेन चैप्टर, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में नए नियम के अनुसार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि घटा दी गई है। 3 वर्ष से हटाकर उसे 24 महीना यानी 2 साल कर दिया गया है। कैपिटल गेन यानी किसी भी संपत्ति को, यानी कि मशीनरी, बिल्डिंग, शेयर, बॉन्ड, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज बेचकर जो आपको इनकम होती है वही पूंजी लाभ कहलाता है। और पूंजी लाभ आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार टैक्सेबल होता है। लेकिन कैपिटल गेन पर छूट प्राप्त किया जा सकता है, यानी एग्जम्पशन मिल सकता है। कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54 के तहत, यानी रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदना, कैपिटल गेन स्कीम में जमा करना, या 54 इसी के द्वारा भी हम लोग इसका छूट उठा सकते हैं। कॉमर्शियल प्लॉट खरीदना, बॉन्ड खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सारा चीज इसमें भी प्राप्त किया जा सकता है। या धारा 54F में भी रेसिडेंशियल हाउस खरीद कर भी हम कैपिटल गेन पैसे को बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, यह जब आपको कैपिटल गेन होती है उसके 2 साल के अंदर ही आपको ये छूट मिल सकती है। ये ध्यान देना होगा कि पिछले साल यानी कुछ साल पहले ये 3 साल था, यानी पीरियड, यानी जब आपको कैपिटल गेन होता है उसके 3 साल के अंदर अगर आप उस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं जो छूट पाने के योग्य है तो वो तो पॉसिबल है। लेकिन अब ये घटाकर 2 साल कर दी गई है। तो इस तरीके से ये ध्यान देना होगा कि कब प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है और कब उसे खरीदा जा रहा है, किस पर छूट मिलना चाहिए, कहाँ एग्जम्पशन की राशि नहीं होगी, इन सारी बातों को जानना होगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड डॉक्टर आर.के. जैन के बुक से क्वेश्चन नंबर 4 डॉक्टर आर.के. जैन के बुक से। कम टू द पॉइंट। प्रोफेसर पोरवाल provide following data regarding the transaction of sale residential house 1920 में उन्होंने अपना मकान बेच दिया है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 2021। हाउस को परचेज किया था 2003-04 में और इसको 2019 में बेच दिया 28,04,000 में। एक और मकान खरीदा गया है 2013 में। बेचने के बाद मकान नहीं खरीदा गया है, मकान तो बेचा गया है 2019 में, और एक मकान खरीदा गया। जो मकान बेचा गया वो 3-4 का खरीदा हुआ था 2003-04। एक और मकान खरीदा गया है 2013 में भी, लेकिन 13 वाले मकान का कोई हम लोग वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो मकान खरीदा गया उसे यदि नहीं बेचा जाए तो कैपिटल गेन तो होगा ही नहीं। और हम लोग मेन तो कैपिटल गेन देखते हैं। हाँ, अगर हम कहें कि प्राप्त राशि से यानी कैपिटल गेन से यदि कोई चीज खरीदा जा रहा है तो वो शायद 54F, 54EC या 54 के द्वारा करमुक्त हो सकती है, एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को सेल्स देखना होगा कितना है। तो सेल्स है 28,04,000। तो सेल्स को सबसे पहले बाहर करना होगा। सेल्स ऑफ हाउस को बेचा गया कितना में सर? 28,04,000। बढ़िया। और इसमें से लेस कर देना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कितना में खरीदा गया? कितना में ये कब का खरीदा हुआ था? 2003-04, यानी कि ये 8 लाख रुपए का था। तो 8 लाख इंटू करेंट इंडेक्स 289 और डिवाइडेड बाई कितना करना होगा सर?
3-4 का इंडेक्स है 109, है ना। यानी इसका वैल्यू आज कितना हो गया सर? 21,21,101। 21,21,101। 21,21,101 यानी कि प्रॉफिट ही हुआ। 28 लाख में सामान बेचा गया है, जबकि ये था 21,21,101। तो मुनाफा हुआ, तो कितना मुनाफा हुआ सर? मुनाफा हुआ 6,82,899 रुपया लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडेक्स का यूज हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे सर? LTCG, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,82,899 रुपए का मुनाफा। अब हमें यह देखना है, हमने आपको बताया था कि अगर आप मकान संपत्ति को बेचकर, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को बेचकर, कॉपीराइट को बेचकर, ट्रेडमार्क को बेचकर जो प्रॉफिट कमा लेते हैं वो तो पूंजी लाभ हो गया। यदि आप चाहते हैं कि उस पर टैक्स ना लगे, टैक्स बच जाए, तो आप इसको कहां रखोगे, कहां इन्वेस्ट करोगे कि आपका टैक्स बचे? अगर यह पैसे पर अगर आपका टैक्स लग रहा है, टैक्सेबल हो रहा है, तो पहला काम कीजिए कि इसको धारा 54 के तहत आप इसे बैंक में कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर दें। कैपिटल गेन स्कीम में इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी आप कहीं भी बैंक में रखते हैं सेविंग अकाउंट के तहत, तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जमीन से, मकान से बेचा हुआ पैसा जब आता है तो आप इसे कहां जमा करोगे? कैपिटल गेन स्कीम में डाल दो। या ऐसा है, धारा 54 इसी के अंतर्गत आप इसे कॉमर्शियल बॉन्ड खरीद लो, कॉमर्शियल बिल्डिंग खरीद लो, उस समय भी आपको छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, बेचने से नया इन्वेस्टमेंट की जो डेट होनी चाहिए वो 2 साल होनी चाहिए। जो पहले 3 साल था, अब वो 2 साल हो गया है। लेकिन NH बोर्ड के लिए 3 साल हो सकता है। नेशनल हाईवे यानी 5 साल का बॉन्ड यदि होता है तो उस पर आपको ये रिबेट 3 साल तक मिल सकता है। तो कैपिटल गेन स्कीम में ये पैसे को जमा किया जा सकता है, या हो सकता है कि इससे एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदा जाए। ये सारी चीजों पर आपको छूट मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करके इस पर हम लोग टैक्स बचा सकें, यानी टैक्स नहीं दें। क्वेश्चन में आगे लिख रहा है कि पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया 1988 के स्कीम में, यानी कैपिटल गेन स्कीम 1988 में से जमा कर दिया गया, तो यह एग्जम्पशन मिलेगा। लेस डिपॉजिट ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में इसे जमा कर दिया गया कितना? 6 लाख रुपया जमा कर दिया गया कैपिटल गेन में। आप चाहे तो पूरा भी जमा कर सकते हो, लेकिन करदाता ने 6 लाख ही जमा किया है। तो अब आपका जो कैपिटल गेन होगा वो कितना हो जाएगा? टैक्सेबल कैपिटल गेन आपका लगेगा 82,899, यानी इसे हम कहेंगे टैक्सेबल कैपिटल गेन। ये आपका हो गया टैक्सेबल कैपिटल गेन। इस तरह से, और इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होगा कि जो मकान 2013 में खरीदा गया उसका वर्क क्यों नहीं हुआ। माय डियर स्टूडेंट, जिस मकान को खरीदा गया है तो खरीदना तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, लेकिन आपके लिए इनकम कब होगा? जब इस मकान को आप अधिक में बेचते हो तब। तो 2013 में मकान जो खरीद लिया गया उसके विक्रय के बारे में कोई सूचना नहीं है। इस पे आप छूट भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपने बेचने का काम तो किया है 2019 में। तो 2019 के बाद यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो 2 साल के अंदर, या धारा 54 इसी के अंतर्गत यदि आप बॉन्ड खरीदते हो, NH बॉन्ड खरीदते हो, तो 3 साल के अंदर इस पैसे को यदि आप इन्वेस्ट करते हो कहीं, तब आपको छूट मिलेगा, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगा। आगे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जो पैसे कैपिटल गेन से आया, क्या उससे जेवर खरीदा जा सकता है? अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अगर आप जेवर खरीदते हैं, जेवर ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा।
एग्रीकल्चर लैंड हुआ, कॉमर्शियल बॉन्ड हुआ, नेशनल हाईवे बॉन्ड हुआ, रेसिडेंशियल प्लॉट हुआ, रेसिडेंशियल हाउस हुआ, इन सारे पर 54F, 54AC और 54 धारा तक के अंतर्गत छूट मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अभी कैपिटल गेन में हम बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताएंगे। यदि आपको कहीं डाउट्स हो तो आप जरूर हमें कॉल कर लें या मैसेज करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें इस तरीके से। और माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको सही समय पर कॉमर्स की सही नोटिफिकेशन देते रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।